शांति। 19 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। प्रश्न है, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर है, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। बोला, अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो तो जरूर मदर भी चाहिए। तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो मेल है, फीमेल नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बननी है। ये राज जो है दुनिया वालों को नहीं मालूम। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर न सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते, ऐसे ही गीत बना देते हैं, जैसे शास्त्र बना दिए। समझते तो कुछ भी नहीं। देखो, बाबा बच्चों को समझाते हैं, ये जो धर्म शास्त्र है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, वह थूर है, उसके बाद बाकी सब ठहरे। देखो, ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सब कल्प वृक्ष में टाल टालिया है। गीता में लिखा भी हुआ है, मनुष्य सृष्टि का झाड़। यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। 7 दिन का जब हम कोर्स करते हैं, कल्प वृक्ष के झाड़ पे बाबा समझाते हैं, तो बाबा कहते हैं, ये जो धर्म स्थापक है, ये सब टाल टालियां हैं। बाकी इसका मुख्य थूर आदि सनातन देवी देवता धर्म है। इस झाड़ की भेंट में बड़ का झाड़ बताते हैं। जो बड़ का झाड़ होता है, वो झाड़ जहां भी हो, लेकिन उसकी जो मूलें होती है वो बहुत दूर दूर तक रहती है। तो बाबा कहते हैं, ये सबसे पुराना तना उसका जो होता है वो बहुत दूर दूर तक होता है। तो बाप कहते हैं कि दुनिया वालों को ये सब बातें मालूम नहीं। सतयुग को भी लाखों वर्ष कह देते हैं। कितनी मुश्किलात की बातें हो गई है। अब बाप कहते, मनुष्य दुखी दुखी हो गए हैं। अब बाप तुमको अथाह सुख में लेके जाते हैं। बाप कहते, इस समय मेरा पाठ जो है वो तुमको सुख में ले जाने का है। बाप खुद छिपकर पाठ बजाते हैं बच्चों के लिए। आते भी किसके लिए है? बच्चों के लिए आते हैं ना। तो बाप बैठ समझाते हैं कि बच्चे, इस समय तुम्हारा जो जन्म है वो उत्तम है, जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। दुनिया के मनुष्य को ये जीवन बहुत कनिष्ठ है। तुम जानते हो, हम भी पहले छीछी मूत पलीती मनुष्य थे। अब बाबा आकर हमारे वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य सोप से साफ करते। देखो, बाबा हमको ज्ञान से साफ करते हैं और कहते हैं, अब अपने बाप को याद करो। देखो, इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप को जाने तो बच्चे भी बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पोत्रे पोत्रियां कहलाए। देखो, ब्राह्मण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मुखवंशावली, एक कुकवंशावली। देखो, तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्म कुमार कुमारी हो। बाबा आकर हर बात अच्छी तरह से समझाते हैं कि बच्चे, तुम्हारा गुरु भी वह है, मतलब शिव बाबा है। अभी तुम बाबा से सम्मुख पढ़ते हो। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर आया हूँ। 21 जन्मों का सुख तुमको देना चाहता हूँ। बाबा सदा सुखी बनाते हैं। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े, श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहेंगे। बाबा बहुत अच्छे से समझाते हैं
कि बच्चे श्री नारायण का बचपन दुनिया में नहीं दिखाते, क्योंकि श्री नारायण जो बचपन का रूप है वो श्री कृष्ण है। बड़े होकर स्वयंवर होकर वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये जो चक्र है, जो उनके चरित्र है, ये सब बाबा आज राज समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं पहले तुम क्या थे? भक्त थे। भक्त अब ज्ञान लेकर बच्चे बन गए हैं। पहले भक्ति करते थे तो पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी है। देखो बाबा कहते हैं कि अभी मौत सबका सामने खड़ा है। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना पड़े। बाबा कहते हैं तुमने ही 84 जन्म पूरे लिए हैं। बाबा हमसों का अर्थ भी समझाते हैं। दुनिया वाले हमसों का अर्थ क्या कहते हैं, और बाबा कहते हैं हमसों का अर्थ तुम ही देवता थे, तुम ही क्षत्रिय बने, तुम ही वैश्य बने और तुम ही शूद्र बने हो। अभी शूद्र से तुम ब्राह्मण बनते हो। तो बाबा आकर राज समझाते हैं। और दुनिया वाले हमसों का अर्थ आत्मा सो परमात्मा कहते हैं। कहते आत्मा ही परमात्मा है। अब बाप कहते मैं तो निराकार हूँ। यूं तो हम आत्मा भी निराकार है, परंतु 84 जन्म में आती है। मेरा तो शरीर है नहीं, मतलब शिव बाबा का। मैं तो अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ अशरीरी बन मुझे याद करो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या पार्ट है ये भी हम जानते हैं। पतित सृष्टि को पावन बनाने का पार्ट बाबा का है। निराकार को तो जरूर कोई ना कोई शरीर लेना पड़ेगा। तो ब्रह्मा के तन में आकर पाठ बजाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं जिसमें शिव बैठ ज्ञान सुनाता हूँ, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं छोटे बच्चे में तो नहीं आऊंगा, मैं सुनाऊंगा भी, तो अनुभवी रथ चाहिए ना, इसलिए ब्रह्मा के तन में आते हैं। 60 साल की उम्र में उनके जन्म, आखिरी जन्म, और आखिरी जन्म में भी अंत का जो समय है 60 साल के बाद की आयु में बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे के अगर शरीर में आए तो कोई कुछ समझे ही नहीं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूंगा, नहीं, ब्रह्मा का रथ मुकर्रर है। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्म कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था सतयुग का। अब बाप कहते हैं और संग तोड़, एक संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये माता पिता जिनकी इतनी महिमा करते हैं, अभी उनके तुम सम्मुख बैठे हो। द्वापर से हमने कितना पुकारा बाबा को। बाबा कहते अब मैं सम्मुख आया हुआ हूं। अभी तुमको ईश्वरीय गोद मिली है। देखो इसमें भी 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। बाबा ने हमको ईश्वरीय गोद दी है, लेकिन बाबा कहते उसमें भी 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक सगे और एक लगे। देखो एक ही माता के बच्चे होते तो भी सगे लगे होते ना, तो यहाँ भी सगे और लगे हैं। क्योंकि कहते हैं ना सगे बनते हैं तो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र बन वर्षा जरूर लेंगे। तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं। लगे तो फिर प्रजा में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मम्मा बाबा तख्त पर बैठे हैं, शिव बाबा के दिल तख्त पर बैठना है। देखो हमको तो अभी तख्त मिला हुआ है, बाबा का तख्त, बाप दादा का तख्त, वही फिर विश्व राज्य तख्त पर बैठेगा। तो बाबा कहते हैं ये योग की यात्रा है। बाबा को याद करना, स्वदर्शन चक्र फिराना, आप समान दूसरों को बनाना। मेहनत तो करनी पड़ेगी आप समान बनाने में। बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए आती है। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे, और सब तरफ से ममत्व मिटाए एक तरफ लगाना। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, फिर तुम चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी। बाबा तो आया है हमको सूर्यवंशी बनाने। फिर बाबा कहते फिर तुम्हारी तकदीर। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, खुद को छिपाए,
बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी अवतार तो नहीं लेते, उनको अपना शरीर तो नहीं है, वो एक ही बार आते हैं। तुम घड़ी घड़ी चोला बदलते हो, बाबा तो पुनर्जन्म में नहीं आते। देखो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे ये बातें बुद्धि में नहीं थी, अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया। फिर मालूम पड़ा ब्रह्मा बाबा को, फिर मालूम पड़ा अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जा रही है। देखो 7 दिन का कोर्स भी तो करना होता है। फिर कहता है कि मैं 7 दिन का बच्चा हूँ, कोई 1 महीने का कोर्स किया है तो बोलेगा मैं 1 महीने का बच्चा हूँ, मतलब ज्ञान की बात है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। देवी देवताओं का राज्य बाबा स्थापन करते हैं। हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। देखो 5000 वर्ष पहले की तो बात है। 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज होती नहीं। दुनिया वाले तो लाखों साल की बात कह देते हैं, ये रॉन्ग है। देखो तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो माता पिता के पास वर्षा लेने, बाप भी बूढ़ियों को देख खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा कहते तुमने आकर वर्षा लिया था, सारा मदार पुरुषार्थ पर है, तुम बुढ़िया इतना ज्ञान उठा नहीं सकती हो। दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ाता है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों के लिए स्वर्ग हथेली पर लेकर आया हूं, तो तुम बच्चों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यह तो जरूर जास्ती पढ़े होंगे ना, यह बूढ़ा सबसे तीखा है। फिर है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, तो बाबा बूढ़ियों के लिए कहते सहज है, तो बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा कुर्बान जाऊं आप सुख धाम में ले जाते हो। देखो बुढ़िया कैसे बाबा से बात करती है, बस ऐसे खुशी में रहो। तो बाबा कहते फिर भी बेड़ा पार हो जाएगा। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो, मतलब ब्रह्मा बाबा को नहीं देखो, ऐसे ही समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं। तो बुद्धि योग शिव बाबा के पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती थी, सदैव एक शिव बाबा की ही याद में रहे तो विकर्म विनाश होते जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सग्गा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। देखो आप सामान बनाने की सेवा करनी है, कांटों से कली, कली से फूल बनाना और बनना, नए झाड़ की कलम लगानी है। मतलब बाबा कहते सबको परिचय दो। वरदान, बहुत सुंदर वरदान है। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले, विक्रमाजीत भव। देखो सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। लास्ट में अपने किए हुए पाप यमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विक्रमाजीत बनो। स्लोगन, जो तन मन धन से पूरा बाप पर बलि जाते हैं वही गले के हार बनते हैं। ओम शांति।